और अब चलिए एक और बड़ी खबर बहराइच की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बहराइच हिंसा में कल आरोपियों के मुठभेड़ के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष और परिवार ने फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कमजोरी छिपाने के लिए एनकाउंटर किया गया। उधर कल से बहराइच में तनाव का माहौल है, हालांकि सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है। न्यूज 24 ग्राउंड पर मौजूद रहकर एक एक डिटेलिंग्स आप तक पहुंचा रहा है। अशोक तिवारी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं रेहुआ मंसूर गांव में मौजूद हूं और मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कल देर रात अपना एक वीडियो जारी करके अपना बयान भी जारी किया था। रोली जी, कल आपने एक वीडियो जारी किया था, उसमें तमाम तरह की बातें आपने कही थी। क्या मेन मामला है? हम ये मांग रहे थे कि मतलब जैसे हमारे पति को मारा गया वैसे उन्हें मारा जाए। जब मतलब वो दोनों लोग पकड़े गए, 2 लोग की 5 लोग पकड़े गए, जिसमें से 2 लोगों को गोली लगी, तो हम वैसी गोली नहीं चाहते थे कि जैसी गोली मतलब हमारे पति को लगी है वैसी गोली हम चाहते थे कि उन लोगों को भी लगे। और उन लोगों को पैर पे मारा गया है, हम पैर पे नहीं चाहते थे, हम सीने पे चाहते थे कि जैसे कि सीना हमारे पति का छल्ली था वैसे छल्ली उन लोगों का भी सीना हो। जैसे कि हमारे पति को तो बहुत बेदर्दी से मारा गया है, चाकू से भी मारा गया है, करंट से भी मारा गया है और नाखून भी खींचे गए हैं। आप माँ हैं उनकी? क्या नाम है आपके? हमरे लड़का हमारा नाम मुन्नी देवी। क्या कह रही हैं आप? हम कह रहे हैं कि जब हमारा लड़का मारा गया है, जैसे गोली लगी, जैसे करंट लाग है, तैसे सारे शरीर मरे भैया के रे गोली मारी, सारे शरीर कोई अंग बाकी ना। पुलिस रहा है हरदी के रही उनकी इजाजत से मारा गवा के काव पैसा पाया। अभी वह पुलिस है उनके सुरक्षित कर रहे, गोड़े में तनिक लाग गए। हमरे लड़का के रे सारे अंग कोई बचे ना रहा, ना करंट लगावा गवा, ना निकाल डाले गए, नाखून सब नोच ली मार। योगी जी कहीं ना सुनबे करबे तो बात सबका जौन कुछ करें भाई। हम दूर भी बैठा उतनी दूर हम रहा न बहिर आदमी हम सुन। नाम है आपका? शिवा मिश्रा। भाई हैं आप उनके? जी। क्या कहना है? कहना ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि 1-1.5 मीटर का कपड़ा फट जाने से किसी की इतनी दर्दनाक मौत देने की कोई अधिकार नहीं, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है इस पर। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो देख लीजिए। सरफराज की बहन बोल रही है कि 3 दिन पहले हमारे भाई को उठा ले गए हैं, पुलिस बोल रही है वो, और दिखाया जा रहा है कि कल उनका इनकाउंटर हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर 1.5 मीटर कपड़े फाड़ने का या उसको झंडा उतारने की सजा, इतनी दर्दनाक मौत, 35 छर्रे नाखून उखाड़ लिए जाए, करंट लगाया जाए, इतनी दर्दनाक मौत है, तो मूर्तियों पर पत्थरबाजी करने की सजा क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति को इतनी दर्दनाक मौत देने की सजा क्या होनी चाहिए? और उस पर गोली चलाने की सजा क्या होनी चाहिए? नहीं, लेकिन पुलिस ने इस बात को पुष्ट किया है कि नाखून नहीं उखाड़े गए हैं, करंट नहीं लगा है। ये पुलिस ने स्पष्ट किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी बातें नहीं आई हैं। अच्छा, अगर नहीं भी तो फाड़ा गया है, नहीं भी किया गया है, तो क्या इतनी बर्बरता थोड़ी ना की जाए कि गोली मार दी जाए? लाल किले पे भी आके खालिस्तानियों ने जब तिरंगा हटाया तो उनको तो गोली नहीं मारी गई, उनको तो पुलिस ले जाके जेल में डाली हुई है, उनको सजा हुई है। आप कौन है परिवार में? हम परिवार उनके भांजे हैं, मामा के। जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप तिवारी। जैसे उनको अगर सजा मिली तो उनको भी पकड़ के ऐसे ही सजा दे देते, हमारे मामा जी को भी सजा देते, हम तो लोग संतुष्ट थे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो मृतक रामगोपाल मिश्रा है, उनके परिवार के तमाम सारे लोग, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माताजी से बातचीत हुई। स्पष्ट तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई थी, आश्वासन मिला था और अभी भी विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, बहराइच, न्यूज 24। इस वक्त मैं जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में मौजूद हूं। दरअसल बीते दिनों जनपद बहराइच के महसी महाराजगंज इलाके में जिस तरह का बवाल देखने को मिला था, उसके बाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये मेरे ठीक जो बाईं तरफ रास्ता जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। दरअसल यहीं पर जिन मुख्य 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें जो तालिब हैं और इसके अलावा सरफराज हैं, उनको फिलहाल यहीं पर रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो मुख्य द्वार है वहां पर आपको तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे होंगे। सिक्योरिटी पूरी तरह से फिलहाल यहां पर मुस्तैद देखी जा रही है। दरअसल जब ये पूरा घटनाक्रम महाराजगंज महसी इलाके में घटित हुआ था, उसके बाद से ही तमाम सारे इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जिस रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके बाद तमाम सारे जो लोग थे, वो जो परिवार के लोग थे, वो गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे। लिहाजा अब जिला अस्पताल में आपने देखा कि सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद यहां पर रखी गई है। दोनों जो आरोपी हैं, जिनको फिलहाल मुठभेड़ में
गिरफ्तार किया गया है वो फिलहाल आपको बता दें कि इसी जिला अस्पताल में रखे गए हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो फिलहाल लगातार यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं उनको आने के लिए फिलहाल मना भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आरोपी इसी अस्पताल में रखे गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद से ही, चाहे वो महाराजगंज महसी का इलाका हो या दूसरा इलाका हो, वहां पर जबरदस्त आप कह सकते हैं कि अनियंत्रित स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद खुद यूपी की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश फील्ड पर उतरे थे और उसके बाद पीएसी पुलिस और जो आरआरएफ के जवान हैं उनको फिलहाल तमाम सारे इलाकों में सिक्योरिटी के लिहाज से तैनात भी किया गया था। तो फिलहाल 2 आरोपियों को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में की गई है और पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल पूरा का पूरा जो अस्पताल परिसर है, ये मैंने मुख्य द्वार आपको दिखाया जहां पर सिक्योरिटी के लोग तैनात थे। इसके अलावा ये रास्ता जो हॉस्पिटल के अंदर भी आता है वहां पर भी आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। जो मुख्य द्वार है ठीक सामने, वहां पर भी आपको सिक्योरिटी के लोग नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया गया है। अभी कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि इस घटनाक्रम में जितने और लोग शामिल हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और यही वजह है कि इस पूरे अस्पताल को आप देख रहे हैं कि चाहे मुख्य द्वार हो या फिर जहां पर आरोपियों को रखा गया है, वहां पर तमाम सारी जगहों पर जो पुलिस सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, बहराइच, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं जनपद बहराइच के हाड़ा बसहरी नामक इलाके में मौजूद हूं। दरअसल ये जगह जनपद बहराइच से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। अब बहराइच पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में जिन 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनका नाम सरफराज और तालिब बताया जा रहा है, यही वो जगह है हाड़ा बसहरी की जहां पर पुलिस ने उनको एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो पहले इस जगह की तस्वीर को दिखाएं। दरअसल ये पूरी तरह से एक जंगल का इलाका है जहां पर आसपास आपको पूरी तरह से सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि पुलिस को जानकारी ये मिली कि सरफराज और तालिब जो 2 लोग हैं उन्होंने हथियार यहीं पर छुपा रखा था। यही वो जगह है जहां पर फिलहाल हथियार छुपाया गया था। जिस हथियार से रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी वो इन्हीं जंगलों में फिलहाल छुपा कर रखा गया था। और जब पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया तो उसके बाद हथियार की बरामदगी को लेकर पुलिस उनको लेकर इसी हाड़ा बसहरी नाम के इलाके में आई और जहां पर ये हथियार छिपाए गए थे, दोनों आरोपी यानी कि सरफराज और तालिब उनको लेकर फिलहाल इसी जगह पर आए। और उसके बाद जैसे ही पुलिस की टीम के साथ उन्होंने हथियार वहां पर बरामद कराया तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस टीम पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करने के बाद भागने की कोशिश भी करने लगे। पुलिस की तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जैसे ही सरफराज और तालिब की तरह से पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई और भागने की कोशिश की गई तो ठीक उसी समय पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग के बाद दोनों के पैर में गोली लगी और दोनों को फिलहाल इसी जगह से, ये जो मेरे ठीक सामने आप जगह देख पा रहे हैं, इसी जगह से दोनों को फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद यहां से सीधे उनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद में उनको जो जिला अस्पताल बहराइच है वहां पर रेफर कर दिया गया। तो ये एक पूरा घटनाक्रम फिलहाल घटित हुआ है रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद। ये जो आप पूरा इलाका देख पा रहे हैं, दरअसल ये पूरा घने जंगल का इलाका है। ये मेरी बाईं तरफ भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल का इलाका नजर आएगा और ठीक इसी तरह की तस्वीर ये मेरे दाहिनी तरफ भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको सिर्फ जंगल ही नजर आएगा। ये जो इलाका है हाड़ा बसहरी का, यहां से जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के बाद, जब वो पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहे थे तो उसके बाद पुलिस की टीम ने उनको वहीं पर धर दबोचा और उसके बाद जिस हथियार से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी वो हथियार भी बरामद किया गया। और उसके बाद इसी रास्ते से, ये मेरे ठीक पीछे जो आप रास्ता जाता हुआ देख रहे हैं, इसी रास्ते से पुलिस की टीम ने उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाया और उसके बाद यहां से उनको अस्पताल की तरफ ले जाया गया। अब जरा मैं आपको ये सड़क से भी ये पूरा जो इलाका है उसको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मेरे दाहिनी तरफ आपको एक सड़क आती हुई दिखाई दे रही होगी और इस सड़क से काफी अंदर जहां से सरफराज और तालिब को फिलहाल मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, यहां से काफी अंदर जो आला कत्ल था जिससे हत्या की गई थी, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी जंगल में फिलहाल जो हथियार है वो यहां पर छुपा कर रखे गए थे और जो आरोपी थे वो यहीं से पुलिस की टीम पर हमला करने के बाद फरार होने की कोशिश भी कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस के साथ उनकी जवाबी फायरिंग हुई, यानी जब पुलिस की टीम की तरफ से उन पर दोबारा फायरिंग की गई तो दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उसके बाद उनको यहीं से गिरफ्तार करके फिलहाल हॉस्पिटल भेजा गया जहां पर फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बहराइच के महसी महाराजगंज की घटना ने जिस तरह के बड़े सवाल खड़े किए थे और उसके बाद लगातार पुलिस के जो तमाम सारे आला अधिकारी हैं उनको
ग्राउंड पर उतरना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया और उसके बाद ये कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस दिशा में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और जो मुख्य आरोपी था सरफराज, उसके साथ जो उसका सह आरोपी था तालिब, उसको भी फिलहाल एनकाउंटर के दौरान इसी जगह से यानी हाड़ा बसहरी नाम की इसी जगह से गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, बहराइच, न्यूज़ 24। महसी महाराजगंज इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके बाद जहां पर मुख्य घटना घटित हुई थी वहां पर आप देखिए कि जो चेकिंग पोस्ट बनाई गई है वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको नजर भी आ रहे होंगे और जो भी यहां फिलहाल आने जाने वाले लोग हैं उनको रोककर उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ये देखिए इस तरह से फिलहाल यहाँ पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं कि आखिरकार लोग बेवजह क्यों निकल रहे हैं और उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए इनकी गाड़ी फिलहाल रोकी गई है और ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। इनसे आईडी भी मांगी जा रही है, आधार मांगा जा रहा है कि आखिरकार आप कहाँ के रहने वाले हैं। और ठीक इसी तरह से ये देखिए ये दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर फिलहाल रोकी गई है और इनसे पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर जा रहे हैं और आईडी के आधार पर आपके पास क्या कुछ है। तो इस तरह की सख्ती और इस तरह की मुस्तैदी फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मियों द्वारा जो घटना स्थल है यानी कि ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं इसी तरफ से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस निकला था और यहीं पर आगे एक बड़ी वारदात भी हुई थी। लिहाजा इस जगह पर आप देखिए ये जो पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से जो गाड़ी पर जाने वाले लोग हैं उनसे उनकी आईडी और आधार मांगा जा रहा है कि आखिरकार आपके पास पहचान के तौर पर क्या चीजें उपलब्ध हैं, वो यहाँ पर इनसे मांगी जा रही हैं। तो फिलहाल जबरदस्त मुस्तैदी जो महसी महाराजगंज का इलाका है वहां पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए जितने भी लोग फिलहाल यहां से निकल रहे हैं सबसे पूछताछ के बाद उनको कहा जा रहा है कि आप लोग आगे जाइए, लेकिन बेवजह लोग क्यों निकल रहे हैं इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये देखिए इनके पास कुछ सामान है तो उसको लेकर भी इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ सामान है और पूछताछ के बाद ही फिलहाल लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये जबरदस्त मुस्तैदी है, जबरदस्त यहाँ पर चेकिंग फिलहाल जो महसी महाराजगंज का इलाका है जहाँ पर बड़ी घटना घटित हुई थी जिसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन और तमाम सारे लोग आने जाने वाले लोगों से ताकीद भी कर रहा है कि आखिरकार वो लोग घर से क्यों निकल रहे हैं और अगर निकले भी हैं तो उनके पास पहचान के तौर पर क्या है, कहीं वो बाहर के व्यक्ति तो नहीं है, क्या वो किसी दूसरी परिस्थिति को क्रिएट करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो इस लिहाज से फिलहाल यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, बहराइच, न्यूज़ 24।